अमित शाह से मिले, तो अमित शाह से मिलने का क्या प्रयोजन था? पूर्व मुख्यमंत्री प्रतिष्ठित पद पे और नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद में राबड़ी देवी के खिलाफ सम्मानजनक तरीके से बात कर रहे हैं। वो एक महिला के प्रति भी असम्मान हुआ और जिस गरिमा में पद पर बैठी हैं उसका भी असम्मान हुआ। तो मुख्यमंत्री से भी मिले, जैसे आपने बताया राज्यपाल से मिले, लेकिन हम लोग को जानकारी है, खबर भी छपी थी कि आप मुख्यमंत्री से भी मिले। दूर दूर तक आप देखेंगे तो उनकी मानसिक और शारीरिक स्थिति ठीक नहीं है। उनकी अस्वस्थता की आड़ में जो भ्रष्ट पदाधिकारी हैं, जो शीर्ष पर बैठे हुए, वो बिहार को अराजकता की तरफ ढकेल रहे हैं। इस बार बिहार की जनता स्पष्ट बहुमत चाहती है कि नीतीश कुमार एक थके हुए बूढ़े मुख्यमंत्री हैं जिनके राज में अब व्यवस्था ठीक से चरमरा गई है। तो वैसे लोग भी अब चाहते हैं कि बदलाव के लिए हम तेजस्वी यादव जी को वोट दें, कि एक नौजवान आएंगे। आपको क्या लगता है, चुनाव समय पर होगा या समय से पहले हो जाएगा? मुख्यमंत्री तो नाम के हैं नीतीश कुमार जी, असल तो मालिक दीपक कुमार जी हैं। तेजस्वी जी नहीं आए होते, दबाव नहीं बना होता, तो ये 5 लाख नहीं पद भरे होते। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी इन दिल्ली आई बनी, और दिल्ली में आया तो बिहार के एक सांसद, मजबूत सांसद, शानदार सांसद और जानदार सांसद। आप जानते हैं मैं कोई बड़ाई नहीं करब, मैं कोई बड़ाई नहीं कर रहा हूं। बक्सर के सांसद सुधाकर से मिल गए तो सोचा कि आपके लिए उनका इंटरव्यू कर दूं। तो सबसे पहले सुधाकर सिंह जी, आपका मैं न्यूज हाट में स्वागत करता हूं। अभी बड़ा आप सवाल उठा रहे हैं बिहार को लेकर के, लोकसभा में, लोकसभा के बाहर भी आपने वो मखाना जो शोध संस्थान था उसको लेकर के उठाया। फिर आप इधर अमित शाह से मिले, तो अमित शाह से मिलने का क्या प्रयोजन था आपका? देखिए, आप लगातार देख रहे हैं कि पूरे बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होती जा रही है। हत्याओं का दौर शुरू है। बैंक लूट से लेकर ज्वेलरी लूट तक की सैकड़ों घटनाएं बिहार में हो रही हैं। बलात्कार की घटनाएं बढ़ी हैं। आपने देखा होगा कि विधानसभा के भीतर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी के द्वारा कई अवसरों पे इस बात को रखा जा रहा है। लेकिन अभी जो बिहार की जो राजनीतिक हालत है, जो नेतृत्व कर रहे हैं आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आप दूर दूर तक आप देखेंगे तो उनकी मानसिक और शारीरिक स्थिति ठीक नहीं है। उनकी अस्वस्थता की आड़ में जो भ्रष्ट पदाधिकारी हैं, जो शीर्ष पर बैठे हुए, वो बिहार को अराजकता की तरफ ढकेल रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में जो कस्टोडियन है इस देश के कानून के, या आप राज्यों को मसले को देखते हैं, वो गृह मंत्री के तौर पे वो देखते हैं, तो उनसे मिलकर के बिहार की जो वर्तमान जो परिस्थिति है, स्थिति है, उसको हमने अवगत कराया। माननीय राज्यपाल महोदय से भी मिलकर मैंने बात किया था कि जिस तरीके से बिहार के खजाने में चोट पहुंचाने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों ने जो नया मैकेनिज्म तैयार किया है, उसको भी आप रोक लगाने का काम करेंगे। यह पूरे बिहार में आप देखेंगे कि विपक्ष के द्वारा डीके टैक्स की चर्चा हमेशा होती रही। ऐसा नहीं है कि हमने पहली बार किया। जो समस्या है, एक सांसद के रूप में जो हमारी ड्यूटी है, उस ड्यूटी को मैं पूरा हमेशा करने का काम करता हूं, और सवालों पे जहां भी सरकार से गलती होती है उसको हम लोग घेरते हैं। मक्का अनुसंधान केंद्र की जो चर्चा आप कर रहे थे, जो बेगूसराय से उठा करके ये शिवमोगा कर्नाटक ले जा रहे थे, तो मैं बिहार में पूर्व कृषि मंत्री था, या जो भी सवाल कृषि से संबंधित, उसको हम लोग प्रमुखता से उठाने का काम किया। और आपने देखा होगा कि शिवराज सिंह चौहान जो देश के कृषि मंत्री हैं, बैकफुट पर आए। उन्होंने कहा कि बिहार वाला सेंटर वहीं रहेगा, हम कर्नाटक के लिए दूसरा खोलेंगे। तो ये आप देखें तो उसी, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने तो कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं। अब तो माननीय मंत्री झूठ बोल रहे हैं, और मैंने स्पीकर को लिखकर साक्ष्य सहित दे दिया है। और मैंने साक्ष्य केवल स्पीकर महोदय को ही नहीं दिया, हमने उसको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी। क्या साक्ष्य दिया? बहुत स्पष्ट साक्ष्य था कि 10 दिसंबर 2024 को सदन में मक्का अनुसंधान केंद्र शिवमोगा खोलने का एक सवाल था। वहां के मल्लिकार्जुन एक सांसद है, महिला सांसद हैं, कि कर्नाटक में एक रिसर्च इंस्टीट्यूट शिवमोगा में खुलना चाहिए था, मल्लिकार्जुन ने कहा था। जिसके जवाब में कृषि मंत्री ने कहा कि हम बेगूसराय वाला सेंटर को उठा करके हम शिवमोगा शिफ्ट कर रहे हैं।
फिर उसके बाद एक राघवेंद्र हैं जी, सांसद है कर्नाटक से, उन्होंने एक पत्र लिखा कृषि मंत्री को, शिवराज सिंह को। उन्होंने फिर उस पत्र में उसका जिक्र किया कि हम बेगूसराय उठा करके शिमोगा जल्दी ही हस्तांतरित करेंगे, आप चिंता न करें, यह पूरी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। इसके बाद आप देखेंगे जब ये संज्ञान में आया जनवरी के लास्ट में, फरवरी में, बिहार के किसानों को, कृषि वैज्ञानिकों को और हमारे विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव, सभी लोगों को, तो इस पर जब हंगामा हुआ कि आखिर बिहार का क्यों मक्का अनुसंधान केंद्र हटना चाहिए, क्योंकि उसी मक्का अनुसंधान केंद्र के चलते बिहार के 15 जिला में हमारी जो खेती बाड़ी है, जो मक्का आधारित खेती है, इतना ज़्यादा उत्पादन बढ़ा है, उत्पादकता बढ़ा है, इससे फिर हम समस्या में आ जाएंगे। तो उसको लेकर के जब गिरिराज सिंह स्थानीय सांसद ने भी पत्र लिखा भारत सरकार को, मंत्री को, कि आप इसको न हटाएं। जब 3-3 साक्ष्य हो तो इसमें कोई कहे कि अफवाह फैला रहे हैं शिवराज जी, तो ये भारतीय जनता पार्टी का यूएसपी है कि वो अपने विरोधियों को नीचा दिखाने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं। उनको कानून, संविधान और दस्तावेज से उनको कोई लेना देना नहीं। शिवराज सिंह को थोड़ा बहुत हम लोग मानते थे कि सुलझे हुए नेता हैं, लेकिन मक्का अनुसंधान केंद्र पे उनके बयान के बाद तो उनकी भी स्थिति हास्यास्पद है। मैं बता। अच्छा, ये बताइए कि आप भारत के गृह मंत्री से मिले, अमित शाह जी से, क्या आश्वासन मिला वहां से बिहार के मतलब लैंड ऑर्डर को लेकर के? देखिए, हमने अपना पक्ष रख दिया उनके सामने, सभी बातों को जो हमने मीडिया में उठाया था या जो पत्र के माध्यम से राज्यपाल महोदय और मुख्यमंत्री जी से मिलकर दिया था, या हम पत्र प्रधानमंत्री जी को लिखा था, वो सभी दस्तावेज सहित हमने उनको दे दिया। उनके तरफ से कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया गया। अब देख लेना एक ऐसा शब्द है जिससे इसकी कोई अलग व्याख्या नहीं हो सकती। अब क्या देखेंगे वो गृह मंत्री? तो आप तो मुख्यमंत्री से भी मिले, जैसे आपने बताया राज्यपाल से मिले, लेकिन हम लोग को जानकारी है, खबर भी छपी थी कि आप मुख्यमंत्री से भी मिले। तो मुख्यमंत्री से जो मिले तो वही लॉ एंड ऑर्डर का सवाल था कि स्पेसिफिक कोई सवाल था? स्पेसिफिक था, वो था कि जो वित्त मंत्री के रूप में आनंद किशोर की जो नियुक्ति है वो अवैध नियुक्ति है, और दूसरा था कि उनके जरिए जो फैसला लिया गया था बिहार में ग्रीन एनर्जी को लेकर के एक जो नया फंड क्रिएट किया गया था वो अवैध तरीके से क्रिएट किया गया था, और उसको जो एलोकेशन था वह भी अवैध था। ये तीनों ही स्तर पे अवैध था, जिसको मैंने प्रमुखता से बताया। और इसके अलावा कुछ लोगों ने दबाव बना रहे थे वरिष्ठ अधिकारी बिहार के कि हम इस मामले को आगे ना ले जाएं। तो ऐसे लोगों का नाम भी हमने उनको चिन्हित करके बता दिया कि ऐसे लोगों पे आप जरूर कार्रवाई करें। नहीं, अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया कि मुख्यमंत्री की मानसिक स्थिति खराब है, क्या है, तो फिर मिले क्या माने वो बढ़िया से सुने उन्हें आपकी बात? मैं जब गया था तो उन्होंने सुना ठीक से। अब मैं ये कह सकता हूँ कि एक स्वस्थ व्यक्ति के तौर पे उन्होंने सुना। अब उनकी जो शारीरिक या जो मानसिक स्थिति है, लगता है कि अस्थायी नहीं है। बीच बीच में वो कुछ ठीक दिखते हैं, फिर लगता है कि फिर अब वो डॉक्टर ही बता पाएंगे। लेकिन अकेले थे आप जब मिले थे कि कोई और? नहीं, मैंने मेरी मुलाकात के समय प्रत्यक्षदर्शी के तौर पे 2 उनकी ही पार्टी के नेता थे वहाँ जो बैठे थे, बातचीत के क्रम में भी बैठे थे, इसलिए कोई अकेले मिलने जैसा विषय नहीं था। जो उन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी जिसको बैठा सकते हैं अपने साथ, तो उसके लिए तो उनका जुरिडिक्शन है कि किसको बैठा के रखेंगे मिलने से। अभी तेजस्वी यादव, चूंकि विधान परिषद में काफी हंगामा हो रहा है, बिहार विधानसभा में काफी हंगामा हो, तेजस्वी यादव काफी आक्रामक हैं। कल बोल रहे थे कि रोज जो है हमारी माँ या विपक्ष के नेता जो विधान परिषद में हैं, बड़ी नेता हैं, उनको बेइज्जत कर रहे हैं। नीतीश कुमार, आपको लगता है कि बेइज्जत कर रहे हैं और ऐसा नहीं करना चाहिए? निश्चित तौर पर एक पूर्व मुख्यमंत्री प्रतिष्ठित पद पे और नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद में राबड़ी देवी के खिलाफ जिस तरह से असम्मानजनक तरीके से बात कर रहे हैं, वो एक महिला के प्रति भी असम्मान हुआ और जिस गरिमामय पद पर बैठी हैं उसका भी असम्मान हुआ। यह भाषा किसी भी सभ्य आदमी को, मुख्यमंत्री जी को नहीं देना चाहिए। इससे उनकी छवि खराब होती है मुख्यमंत्री की। राबड़ी देवी जी लोकप्रिय मुख्यमंत्री रहीं,
उनके रेजिम में आप भी एक भी कोई भी करप्शन के चार्जेज नहीं है उनके कार्यकाल में। आप देखेंगे कि बड़ी उपलब्धियों में नक्सल मूवमेंट सन 2000 तक खत्म हो गया था, जबकि ये कार्यकाल 2005 तक थी राबड़ी देवी जी। इसके अलावा जो हम डेफिसिट स्टेट थे, रेवेन्यू डेफिसिट स्टेट 52 से जब झारखंड के साथ थे, फिर भी उनके राज में आते आते 2003 में रेवेन्यू सरप्लस स्टेट बन गया। तो एक उपलब्धियों भरा कार्यकाल रहा है राबड़ी जी का, और आप जिस तरीके से अपमानित करते हैं वो बिहार के करोड़ों लोगों की आस्थाओं को ठेस पहुंचता है इससे। अच्छा, ये बताइए, बिहार में चुनाव है, चुनावी वर्ष है, आपको क्या लगता है चुनाव समय पर होगा या समय से पहले हो जाएगा? चुनाव की संभावना समय से ही है, क्योंकि जो चुनाव की पूरी तैयारी के लिए जो समय चाहिए वो समय मिनिमम 6 महीना चाहिए, और बिहार का चुनाव 6 महीना पेंडिंग दूर है। तो अब प्रीपोन नहीं हो सकता इलेक्शन, अब समय पर ही होगा, क्योंकि इसकी तैयारी के लिए जो वक्त चाहिए वो 6 महीना चाहिए। किसकी तैयारी के लिए? इलेक्शन कमीशन जो अपनी तैयारी करता है, बूथों का रीअलाइनमेंट होता है, वोटर लिस्ट की समीक्षा होती है, नए वोटरों का नाम जोड़ना होता है, इसके अलावा बहुत सारा वो उनके पास मैकेनिज्म को ठीक करना होता है, ट्रेनिंग होता है, प्रशिक्षण होता है। एक ये बात चल रही है कि नीतीश कुमार का स्वास्थ्य देखते हुए कहीं फिर ज्यादा गड़बड़ न हो जाए अक्टूबर तक, तो क्यों ना प्रीपोन करा लिया जाए इन्हीं के नेतृत्व। देखिए, सच बात यही है कि अब तो प्रॉक्सी मुख्यमंत्री बिहार में दीपक कुमार हैं, वहाँ के वो काम कर रहे हैं। दीपक कुमार मुख्यमंत्री तो नाम के हैं नीतीश कुमार जी, असल तो मालिक दीपक कुमार जी हैं। फाइलों पे दस्तखत करा ले रहे हैं लोग। इसलिए थोड़ा मेरा कहना है माननीय राज्यपाल महोदय से और देश के गृह मंत्री जी से कि यह कानून व्यवस्था की समस्या का ही हिस्सा है कि एक डिफैक्टो वहाँ चीफ मिनिस्टर हैं जिसको नियंत्रित कर करके वहाँ पे बाकी मुख्यमंत्री तो बिहार का बदल लेना चाहिए एनडीए को, चूंकि उनका बहुमत है तो बदल भी सकते हैं, लेकिन अगर नहीं बदल रहे हैं तो कम से कम शासन की पारदर्शिता तो रहे। एक चीज हमको बताइए आप कि बिहार में महागठबंधन जो है, जिसमें कांग्रेस भी है, आपका जो दल है राजद, उसके बाद कांग्रेस, ये पिछली बार 70 सीट पर लड़ी, और जिस तरह से चल रहा है कि कांग्रेस कहीं अलग न हो जाए, तो अब तो खैर कांग्रेस का आ भी गया कल कि नहीं हम लोग राजद के साथ ही चुनाव लड़ेंगे। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस को इस बार भी 70 सीट देना चाहिए या उनका लेना उचित है? देखिए, 243 में कौन दल कितनी सीट पर लड़ता है वह मायने नहीं रखता, लेकिन जितनी सीटें हैं 243, सामूहिक रूप से हम लोग इंडिया ब्लॉक के लोग प्रयास करके चुनाव जीतने का प्रयास करेंगे। कांग्रेस के खेमे की सीट हो या कम्युनिस्ट पार्टियों की खेमे की सीट हो, राष्ट्रीय जनता दल, हमारे लिए सभी सीटें बराबर हैं। संख्या तय हो जाता है जब अंतिम निर्णय लेने होंगे, संख्या 2-4 कम बेशी कर करके, लेकिन हम लोग सभी सीटों को जीतने का प्रयास करेंगे। यह इस आधार पे नहीं हम छोड़ सकते सीटों को लेकर के कि हमारे सहयोगी दल हैं वो अपने हिसाब से देख लें। इस तरह का हम लोग को व्यवहार नहीं होना चाहिए। हम लोग मानते हैं 243 को नहीं, लेकिन था ना कि बर्बाद कर दिया इन लोगों ने, आपको लगता है कि बर्बाद कर दिया? इस तरह की बात जो परिणाम आए उसके अगर हम संख्या की दृष्टि से देखें तो वो एक लगता है कि वो सीटें कुछ कम पाए, और बात भी सही है, लेकिन बहुत सारी ऐसे फैक्टर होते हैं जो कि जिसको अध्ययन के बाद लगता है कि नहीं हम कितनी सीटें जीत सकते हैं, जीतने वाली सीटों के क्योंकि 243 तो जीतना नहीं है, जो अधिक से अधिक कोई जीता भी है तो 2/3 से ज्यादा नहीं जीता है, तो 1/3 सीटें तो हारती ही हैं कोई भी गठबंधन, जो सबसे ताकतवर गठबंधन है। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम हारने वाली सीट किसी पार्टी को गठबंधन को दे दिए, लेकिन इसकी समीक्षा होगी कि कौन कहाँ जीत सकता है, वो सीटें अदला बदली हो सकती हैं, इसमें बड़ी बात नहीं है। एक हाल में सर्वे आया है, उस सर्वे का कहना है कि इस बार महागठबंधन की सरकार बन रही है। आपके गठबंधन को 124 सीटें दे रहा है, वो जो सर्वे किया है एजेंसी ने, और एनडीए को 119। क्या ये लगता है कि जो माने यही होगा या आपके जो नेता है तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे? इससे बेहतर हम प्रदर्शन करेंगे। कभी भी जो अनुमान लगाया गया है सर्वे पर, उससे हम इंडिया ब्लॉक या राष्ट्रीय जनता दल बेहतर प्रदर्शन किया है। पिछली बार भी आप देखें तो हम थोड़े से संख्या बल से चूक गए थे। इस बार बिहार की जनता स्पष्ट बहुमत चाहती है कि नीतीश कुमार एक थके हुए बूढ़े मुख्यमंत्री हैं जिनके राज में अब व्यवस्था ठीक से चरमरा गई है, तो वैसे लोग
भी अब चाहते हैं कि बदलाव के लिए हम तेजस्वी यादव जी को वोट दें, कि एक नौजवान आएंगे और बिहार को नई दिशा देंगे। सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय की जो हमारी जो लड़ाई है, वो एक बड़ी लड़ाई है, उसमें हमारा सहयोग मिलेगा और हम लोग 124 से ज्यादा सीट जीतेंगे। लेकिन कहाँ से जीतेंगे? आपको माई से आगे तो बढ़ नहीं रहा है, MY के आगे, क्योंकि कास्ट रीजन स्टेट है, जात के बारे में ज्यादा सोचते हैं, तो कहाँ से वोट लाएंगे? देखिए, हम लोगों की कभी MY की बात तो हम लोग करते भी नहीं। पार्टी के स्तर पे, मीडिया के स्तर पे कई बार ये सब चर्चाएं हम लोग सुनते हैं। हम लोग जब बिहार में जब नौकरी दे रहे थे 10 लाख, तो हम लोग कहा उसको लेकर के कि किसी एक जाति को लेकर के प्रश्रय था। सभी लोगों ने, आप देखेंगे उसके आंकड़े अगर निकल आएंगे कहीं से जातियों के स्तर पे, तो कहीं नहीं दिखाई। लेकिन आपका मुद्दा तो नीतीश कुमार ने बर्बाद कर दिया। जो नौकरी का मुद्दा था, वो तुम 7-8 लाख नौकरी भी दे दिया, कह रहे हैं कि 50 लाख को नौकरी देंगे। तो मुद्दा तो हो रहा नहीं। आपने एजेंडा सेट किया, तेजस्वी यादव ने एजेंडा सेट किया, लेकिन उस एजेंडे को तो हाईजेक कर दिया नीतीश कुमार। जिस 8 लाख नौकरी को नीतीश कुमार जिक्र कर रहे हैं, वो 2005 से लेके 2025 तक की बात कर रहे हैं। अच्छा। देने की बात, जिसमें से 5 लाख किसके कार्यकाल में हुआ? जब हम सरकार में, तेजस्वी यादव जी की सरकार में हम लोग सम्मिलित थे, तो 5 लाख उस जमाने में। तो आपने तो 20 साल में केवल 3 लाख नौकरी दिया ना। 5 लाख तो हमारे सहयोग से दिया जब हमने दबाव बनाया। तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के तौर पे अगर श्रेय लेना चाहते हैं, तो ये भी बताना पड़ेगा कि उन्होंने इन पदों को क्यों खाली रखा इतने दिन। वो पद कौन थे? शिक्षा से संबंधित थे, स्वास्थ्य से संबंधित थे। तो बिहार को शिक्षा और स्वास्थ्य को बर्बाद आपने किया पदों को खाली रख के। तेजस्वी जी नहीं आए होते, दबाव नहीं बना होता, तो ये 5 लाख नहीं पद भरे होते। तो जो बिहार में पलायन है, जो गरीबी है, उसका कारण ही है शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था का उपलब्ध नहीं होना। यही बिहार की गरीबी का मूल कारण है, जिसको सुधारने के लिए तेजस्वी यादव जी के सहयोग से आपने किया। तो आपको सहयोगी के तौर पे भी जो भाजपा के साथ जिनका थे, वो मूल चरित्र ही है जो नौजवान विरोधी है, किसान विरोधी लोग हैं, अल्पसंख्यक विरोधी लोग के साथ जो आप सरकार लंबे समय से नीतीश जी चला रहे हैं। आज तो आपके इफ्तार पार्टी में इस राज्य के अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने बाइकआउट कर दिया जाने से, कि किस तरीके से आपने पूरे देश में भाजपा के एजेंडा को बिहार में लागू करने का काम किया। अभी आपका दल जो है बिहार में आरक्षण को लेकर के काफी हंगामा कर रहा है, विधानसभा में, विधान परिषद में भी, कि सरकार, भाजपा केंद्र और बिहार सरकार आरक्षण चोर है। ये क्या है? ये कैसे चोर है आरक्षण चोर? जातीय आधार पर सबने तो साथ दिया था उसमें। जब जातीय जनगणना हुई तो भाजपा ने भी साथ दिया था, सब दलों के लोगों ने, नेताओं ने साथ दिया। भाजपा दिल्ली की सरकार में है, जब बिहार में आप समर्थन किए हमारा जातीय गणना का, तो यही नीति दिल्ली पे क्यों नहीं लागू हुआ? अभी जनसंख्या बिहार देश का होने जा रहा है और इंडिया ब्लॉक लंबे समय से इस नीति की मांग कर रहा है, इसमें बीजेपी विरोध कर रही है। तो ये दोहरापन है ना बीजेपी का, कि दिल्ली में आप कुछ कहेंगे, बिहार में जाएंगे कुछ कहेंगे, आप जाएंगे गोवा में तो बीफ पर अलग भाषा बोलेंगे, नागालैंड में जानेंगे तो बीफ पर अलग भाषा बोलेंगे, दिल्ली में आएंगे तो जातीय जनगणना पे अलग भाषा बोलेंगे, बिहार में जाएंगे तो अलग बोलेंगे। तो ये जो दोहरा चरित्र है बीजेपी का, ये समर्थन उनका नहीं था, वो चाह के भी रोक नहीं सकते थे भाजपा के लोग, क्योंकि हमारे गठबंधन की हमारे ताकत से सरकार चल रही थी। वह कार्य पूरा हुआ। जब ही नीतीश कुमार भाजपा के साथ गए, आप देख लीजिए फिर रिवर्स में चले गए। 9वीं अनुसूची में डालने का जो विषय है दिल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, क्यों नहीं बिहार भाजपा दिल्ली भाजपा से कह करके उसको 9वीं अनुसूची में डलवा रही है, जिसकी हम लोग मांग कर रहे हैं, या बिहार के सभी लोग मांग कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सुना आपने सुधाकर सिंह को, कई मुद्दों पर हमारी बातचीत इनसे हुई। कैसा लगा यह इंटरव्यू, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।